हेलो फ्रेंड्स, लेट्स रिवाइज अलजेब्रा फॉर्मूलाज टुडे। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हमें पता है कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है या तो वो x + 1/x = n का फॉर्मेट होता है या फिर x - 1/x = n का फॉर्मेट होता है। तो हमें बस ये याद रखना है कि जब पॉजिटिव वाला दिया रहता है, ये दिस इज़ योर गिवन वैल्यू। इस केस में अगर आपको x² + 1/x² या फिर x⁴ + 1/x⁴ क्यूब या फिर x⁴ या फिर x⁵ पूछा जाएगा, तो इसमें यहाँ भी प्लस है और इसके क्वेश्चंस में भी प्लस होगा। ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर जो क्वेश्चन है वो है x - 1/x = n, तो जो उसका क्वेश्चंस होगा उसमें जो इवन पावर्स होंगी सिर्फ उसी के पास प्लस है। अदरवाइज़ अगर यहाँ माइनस है तो सब जगह माइनस होगा। पहला डिफरेंस क्लियर है कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसके जो फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमारे सारे पॉजिटिव होंगे। वहीं पे अगर नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, उस केस में जितने भी इवन वाली चीज़ें हैं, इवन वाले में हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी क्या है नेगेटिव। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है तो जो इसके इवन क्वेश्चन होंगे उसके साइन हमेशा पॉजिटिव होंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, तो अब आते हैं हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी फॉर्मूलाज आते हैं तो जस्ट वी कैन रिवाइज, बट स्टिल लेट मी गिव यू अ रिव्यू कि अगर हम a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो वो होता है आपका a² + b² + 2ab, और यहाँ पे a हमारा क्या है x और b हमारा 1/x है। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका x + 1/x² + 2 × x × x, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मुझे x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, वो क्या हो जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर -2। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इसकी वजह से हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं डायरेक्ट। अगर मुझे x² + 1/x² का फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या हो जाएगा n² - 2। तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं वो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर n का स्क्वायर है, यानी ये क्या है आपका बेसिकली इसका स्क्वायर -2, यानी ये उसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। ओके, तो हमेशा एक और चीज़ पहला पॉइंट क्लियर था हमें कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो उसके सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव हैं। दूसरा कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी सब में नेगेटिव है, एक्सेप्ट अगर इवन पावर्स हैं तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, अगर गिवन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस आएंगे सारे। वहीं अगर यहाँ जो गिवन वैल्यू है यहाँ माइनस दे रखा है तो इसके आंसर्स में पॉजिटिव आएगा। आई विल एक्सप्लेन यहाँ माइनस क्यों नहीं आया है। ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास ये क्लियर है कि x² + 1/x² कितना हो जाएगा आपका n² - 2। अगर आप इसको k मान लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला किससे बना है, इससे। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको x⁴ + 1/x⁴ मिल जाएगा। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था तो ये आपने लिखा है n² - 2, और अगर मैं इसको k मान लेती हूँ तो क्या मैं इसको भी लिख सकती हूँ k² - 2, और k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, यानी ये वाला फॉर्मूला इससे बना है। और क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी x³ का फॉर्मूला, अगर आपको x + 1/x का होल क्यूब पता है, यानी a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है आपका a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यहाँ पे ये जो a b आएगा, अगर मैं a को 1/x और b को x रखती हूँ तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा n³ - 3n। यहाँ पे n की वैल्यू होती है आपकी 1/x, और तो मतलब अगर आप फॉर्मूला सॉल्व करते हैं प्रॉपर तो आपको n रखने पर यही फॉर्मूला मिलेगा। तो आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है। अगर ये याद है तो इससे आप ये बना सकते हो। अगर मैं x³ का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है x⁴ 6, यानी अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे ये मिल जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसका स्क्वायर करने पर मुझे मिलता है ये, तो इसमें मुझे स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यानी n² - 2। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। अब आते हैं ऐसी पावर्स जैसे कि 5,
7। यहाँ पे क्या था, ये स्क्वायर वाले थे, ये हो गए आपके क्यूब वाले। अब ये हैं जो कि स्क्वायर और क्यूब को बनाकर बनते हैं। जैसे 5 है, 5 को 2 नंबर्स में ब्रेक कर लो आप, प्राइम नंबर्स में अगर आप तोड़ रहे हैं, या फिर कैसी भी नंबर्स जो ऑलरेडी हमें पता है वैल्यूज़। तो मुझे क्यूब और स्क्वायर दोनों पता है, तो अगर मैं 5 को तोड़ देती हूँ 2 और 3 में, मुझे 5 मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक बार स्क्वायर वाली, अगर प्लस का क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर प्लस का क्वेश्चन है तो प्लस वाली ही चीज़ें लेंगे। यानी इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है वो वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमने ये माइनस क्यों किया है इस वैल्यू को। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये वाला चीज़ यहाँ पर ये माइनस क्यों आ रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इस फॉर्मूले को ओपन करके दिखाती हूँ। अगर आप एक्स स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x⁵ माइनस 1/x। कोई डाउट? देन अब इस वाले को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x⁵। ये सारा माइनस x प्लस 1/x। ये वाला हमारा ये वाला पार्ट है। ओके, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसमें से मैंने इसको और इसको एक साथ रख दिया। ये क्या बन गया, x⁵। हैव आई डन एनी मिस्टेक? ओके, एज मेंशन कि यहाँ पे जब हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। यहाँ पर ये प्लस है। चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे यहाँ प्लस आ जाएगा आपका, इधर भी प्लस हो जाएगा। तो जैसे आप अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो गया। अब ये वाला x और ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर आप इसका ब्रैकेट हटा देते हैं, अगर मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x और माइनस 1/x। तो माइनस 1/x इस वाले से कैंसिल हो गया, और x के साथ कैंसिल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो कि अगर मुझे x⁵ 5 प्लस 1/x⁵ चाहिए तो हम जो 2 + 3 से 5 बनता है, क्योंकि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये मुझे x⁵ दे देगा। इसलिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आता है, तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ फर्दर ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे अगर आपको 7 का फॉर्मूला बनाना है तो 7 किससे बन सकता है, 4 + 3 से बन सकता है। बाकी अगर आप किसी और फॉर्मूला से बना सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि मुझे 4 और 3 यानी क्यूब और पावर 4 का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, मैं वो यूज़ करूँगी। तो अगर आप इसका भी ब्रैकेट खोलते हो तो x4 की पावर x3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका x7। फिर अगेन x⁴ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा आपका, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो x⁴ आ गया। अब x⁴ को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब हम 1/x⁴ को पूरे ब्रैकेट से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 1/x प्लस 1/x⁵। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड फॉर्मूला तो मिल गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, माइनस। ठीक है, तो इनकेस आपको सॉल्व करते वक्त कभी भी डाउट हो कि प्लस आएगा माइनस आएगा तो आप जल्दी से फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। ये वाला केस हो गया कि जब यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ भी प्लस है तो इस साइड क्या हो रहा है, सब जगह आपका माइनस ही होता है ज़्यादातर। इधर भी ये माइनस है, यहाँ भी ये माइनस है, ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा, बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब आते हैं नेगेटिव वाले पार्ट में, कि अगर हमारा जो क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो सबसे पहली बात जो इवन पावर्स होंगी उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x⁴ 1/x² सॉल्व करने के लिए हम अलग तरीका सीखेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द रूल कि अगर आपको नेगेटिव वाला दे रखा है तो इवन पावर्स क्या होंगी, पॉजिटिव,
और जो ऑड वाली है वहाँ तो आपका नेगेटिव ही आएगा। अब मुझे पता है कि वो होता है n, जैसे यहाँ पे क्या था n² - 2, यहाँ माइनस है तो इसके सारे आंसर्स में पॉजिटिव आना चाहिए, ये पहला रूल है। अब बात करते हैं कि यहाँ मैंने नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि हमने सीखा था कि x⁴ कैसे आएगा अगर आप इस पूरे का होल स्क्वायर करते हैं तब, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या है, ये है गिवन वैल्यू ये होगी आपको, तो इसका मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव है, यानी साइन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, इस वजह से यहाँ नेगेटिव आया है। अगर मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाली होती, यानी अगर x⁴ डायरेक्टली अगर मुझे सोल्यूशन मिल रहा होता x⁴, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आता, बट ऐसा नहीं है। हमें x⁴ पे पहुँचने के लिए x⁴ निकालना पड़ेगा पहले, तो इस वजह से क्वेश्चन गिवन वैल्यू ये बन जाती है, तो यहाँ पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ओके, बस ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब क्यूब के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था n³ - 3n, तो यहाँ पे ये गिवन वैल्यू क्या थी नेगेटिव, इससे आप क्यूब पे डायरेक्टली आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब बात यही आती है आपकी कि अगर मुझे x⁴ निकालनी है, यानी अगर ये वाला पार्ट निकालना है, उसके लिए मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी अब गिवन वैल्यू मेरे पास ये है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन है, तो यानी ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा। अब दूसरी चीज़, इसका हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करेंगे, तब जाके मुझे x⁴ मिलेगी। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n² - 2 होता है, बट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, तो इसका स्क्वायर किया हमने +2। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अगर हम x⁵ का केस लेते हैं, तो इसमें वही सेम जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है और क्वेश्चन भी हमारा ये माइनस वाला ही था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अगर x⁴ का निकालना है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा में माइनस में ऐसा कुछ मिल रहा होगा जब आप इसके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमने यहाँ पे प्लस ये कर रखा है, ठीक है। इन केस अगर आप भूल जाओ तो ब्रैकेट सॉल्व करके फटाफट से आप चेक भी कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन में हमें पता है कि x⁴ की वैल्यू n दे रखी है, यहाँ क्या है माइनस है, तो अगर यहाँ माइनस है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्लस करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब केस क्या है हमारे पास कि हमने सीखा कि अगर x⁴ इस वाले केस में ये इसके जो इवन पावर्स हैं वो हमें प्लस का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर गलती से यहाँ माइनस आ जाए, गलती से क्या है वो क्वेश्चन ही बनता है कि अगर आपको माइनस मिल जाए तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, a² - b² क्या होता है आपका a + b a - b। ये फॉर्मूला हम यूज़ करके ये वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। अब ये समझते हैं हम ये कैसे करेंगे। आपको पता है ये होता है x + 1/x, अगर आप इसे a मान लो और इसे b मान लो तो ये क्या बन गया आपका a + b a - b, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को यूज़ किया हुआ है। अब अगर ये पावर 4 हो जाए तब कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक होती है ताकि आपको फॉर्मूलाज बनाने आ जाए। अगर यहाँ पावर 4 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का पावर हाफ क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप 1 पे आ जाते हैं तो ये लास्ट में क्या होगा उस साइन का ऑपोजिट, यहाँ पे पावर 1 है तो इस साइन का ऑपोजिट, पावर 1 आ गई तो साइन का ऑपोजिट। अब ये समझते हैं फॉर्मूला बनता कैसे है। हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसका हाफ करेंगे और सारी चीज़ें प्लस में रहेगी जब तक पावर 1 ना आ जाए। तो यहाँ पावर 4 थी तो 2 लिखा, सब कुछ प्लस में, 2 का हाफ 1 लिखा, 1 जैसे आएगा उसका नेगेटिव वाला पार्ट लिख देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 8 लिया हुआ है, 8 का हाफ क्या होता है 4, यानी x + 4 1/x की पावर 4, यहाँ प्लस लगेगा। 4 का हाफ कितना होता है 2 होता है, 2 करेंगे और यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब 2 का हाफ क्या होता है 1, अब जैसी पावर 1 आ गई जो आपने लिखा है उसका ऑपोजिट मतलब नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक कि अगर आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि अगर ये दे रखा है तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब इस केस में या तो आपको इसकी वैल्यू पता होगी या तो इसकी वैल्यू पता होगी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, ब्रिजिंग द गैप कॉन्सेप्ट होता है, जिसके लिए हम ये दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। अगर आप इस आइडेंटिटी को खोलोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी और अगर आप इस आइडेंटिटी को खोलोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो हम इसका यूज़ करते हैं और इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे कि अगर इसको मैं 1/x बना लूँ और ये भी आपका x
1/x बना लूँ। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे एक का वैल्यू पता है तो मैं दूसरे का वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब जैसे मैंने इसको x माना है और इसको 1/x माना है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ तो बच गया 4। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा x + 1/x है, इस वैल्यू को मुझे निकालना है एंड दिस इज़ द गिवन वैल्यू। तो अगर ये इधर पहुँच जाए विद द रूट तो मुझे इस a + b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर मुझे x + 1/x पता है और इसका नेगेटिव वर्जन निकालना है, हमने क्या सीखा था पीछे कि गिवन वैल्यू में जो भी साइन होता है कैलकुलेट करते वक्त उसका ऑपोजिट साइन आएगा। गिवन वैल्यू में जो भी साइन दिया हुआ है कैलकुलेट करते वक्त उसका ऑपोजिट साइन आएगा। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। गिवन वैल्यू में जो भी साइन आएगा कैलकुलेट करते वक्त गिवन वैल्यू में जो भी वैल्यू दे रखी है आपको कैलकुलेट करते वक्त उसका ऑपोजिट साइन। गिवन वैल्यू में जो भी साइन है कैलकुलेट करते वक्त ऑपोजिट साइन। ये वाला केस डिफरेंट है क्योंकि ये हमने इससे लिया है, इसका गिवन वैल्यू क्या था प्लस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, तो अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा n² - 4 और ये हो जाएगा n² + 4।